इस वक्त हम मेरठ की सरधना विधानसभा में मौजूद हैं और सरधना का जो चुनाव है उस पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दलों की निगाहें हैं। समाजवादी पार्टी से एक बार फिर अतुल प्रधान चुनावी मैदान में है, बड़ा चेहरा है पश्चिम का। सर स्वागत करता हूं पहले तो आपका। धन्यवाद आपका, आप सहारनपुर से चल के यहाँ तक आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से कम दूसरे लोगों तक, जनता तक हमारी बात भी पहुँच सकती है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अतुल प्रधान जी, आप शरीर में ही भारी हैं, वजन में ही भारी हैं, या इस बार विधानसभा में भारी पड़ने वाले हैं? देखिए, जनता के हाथ में किसी को भारी बनाना या हल्का छोड़ना। हम 2 बार चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता के बीच में हम लोग बने रहे, ज़मीन पर काम करते रहे। वहीं समाजवादी सोच और विचार से आज जनता फिर प्रभावित हुई, क्योंकि भाजपा ने इस समय सबकी कमर तोड़ दी, व्यापार ख़त्म कर दिया, किसानियत ख़त्म कर दी, मजदूरी ख़त्म कर दी, हर एक चीज़ को नुकसान इस समय पहुंचा है। इसलिए जनता इनके खिलाफ़ है। और ख़ास तौर से हमारे सरधना विधानसभा में यहाँ के जो विधायक हैं उनको हराने के लिए और हमें जिताने के लिए चुनाव हो रहा है। अतुल जी, अभी आपका भाषण सुना हमने, वो सारा जो भाषण था वो विधायक पर ही कंसंट्रेट रहा। आपने कहा कि 2-2 हज़ार रुपये बांट रहे हैं, 10 करोड़ रुपए ले आए, शराब बांटी जा रही है, तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चली? ये पता ऐसी चलती है, कार्यकर्ता बता देते हैं और उनका काम यही है। जब अनाप शनाप उल्टा सीधा पैसा ज़मीनों से, जायदाद से कब्जा करके और ज़मीनें कब्जा कर इसी चीज़ से कमाया तो अनाप शनाप इस तरह से खर्च भी करेंगे। आपने ये भी कहा कि उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, एक कमेले वाले से तो पहले निपटे, दूसरा कमेले वाला है, पर्दे के पीछे कमेला चल रहा है। ये क्या बात है, ज़रा स्पष्ट कर दीजिए इसको। ये सच बात है। ये कमेले वाले हैं और कमेले वाले ही इस तरीके से काम कर सकते हैं। वो और इनके जो काम है, फैक्ट्रियाँ खुद चल रही थी, खुद उसमें डायरेक्टर थे, सबको पता है, जानकारी है सबको। तो अतुल प्रधान का चुनाव विधायक के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जो आपके भाषण सुन रहे हैं उसमें लग रहा है कि विधायक को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है अतुल प्रधान के द्वारा। देखिए, विधायक 10 साल से विधायक हैं और मैं 2 बार चुनाव हारा हूँ, तो मैं उनकी नीति, उनके कार्यक्रमों के ऊपर तो चर्चा करूँगा ही ना, उसी बात पर चर्चा कर रहा हूँ। तो अतुल प्रधान अब किस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत से वीडियोस हमने देखे जहां भावुक होते हुए भी नजर आए, तो क्या भावनात्मक तौर पर जोड़ा जा रहा है इस बार जनता को? हम लोगों ने पहले पूरे 5 साल तक, उससे पहले 5 साल तक लगातार रेगुलर काम किया है और काम के लिए, काम के माध्यम से हम लोगों को जोड़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को समझा पाएँ। जिस तरह 300 यूनिट बिजली का हम लोगों ने बात की है, उसी तरह हम लोगों ने समाजवादी पेंशन को बढ़ा के देने की बात की है। व्यापारियों की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। 2 अंतिम सवाल है मेरे अतुल प्रधान जी। एक सवाल ये है कि जहां समाजवादी पार्टी की छवि को किस तरीके से धूमिल करने का काम यहाँ पर विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, सत्ता पक्ष खासकर, कि 2 लड़कों की जोड़ी आ गई गुंडागर्दी कराने के लिए, दंगे कराने के लिए, तो ये भी तो एक बड़ा कलंक है कहना कि समाजवादी पार्टी में कि उसके शासन में दंगे हुए। 700 दंगे गिनाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। बाबा तो बस इसी चीज़ को गिनाते रहते हैं, 5 साल से अपने काम तो गिनाएंगे नहीं। अगर मान लिया कोई गलत काम हुआ तो जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया, जनता ने भाजपा को दिया। लेकिन भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने तो सारी चीज़ बर्बाद कर दी, सारी चीज़ें छीन ली लोगों से। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, 5 साल के किए गए अपने काम बताएं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा कि एक व्यापारी अपने काम के लिए गोरखपुर जाता है और बाबा के गृह जनपद में पुलिस उसको पीट कर उस व्यापारी की हत्या कर देती है। ये किसी छुपा हुआ है क्या? और ये हाँ, जैन समाज ये किसी छुपा हुआ है कि कुलदीप सेंगर, इनका भाजपा का विधायक, बलात्कार केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है? ये इससे किसी छुपा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की कैसी वीडियो लोगों के सामने आई? ये किसी छुपा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर में हाथरस की उस बच्ची की लाश को किस तरह इन्होंने रात के 12:30 बजे जला दिया? ये बात करेंगे उस चीज़ की। और आने वाले समय पे आपको ऐतिहासिक काम हमारे द्वारा होते मिलेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा होते मिलेंगे। अंतिम सवाल ये है, इस बार 1 लाख पार का दावा कर रहे थे अभी आप, और जनता को भावुक तौर पर जोड़ भी रहे थे कि भैया 2 बार हरा दिया, इस बार ऐसी गलती मत कर देना। 1 लाख पार होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, जनता से हमारा टच है, उनके दिलों तक हम लोग हैं, तो हम लोग रिक्वेस्ट उनसे कर रहे हैं। और जनता इस समय, जनता जनार्दन है और पूरे 5 साल तक जनार्दन है। जिन्होंने 5 साल तक उनका ख्याल रखा, अब हम उनके सामने अपनी वोटें मांग रहे हैं, उनका समर्थन मांग रहे हैं। और जो हमारे विधायक, उन्होंने ख्याल नहीं रखा तो उनको जो है जनता अपना जो है धुतकार रही है। चलिए, धन्यवाद अतुल प्रधान जी। तो ये थे अतुल प्रधान जी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि इस बार 1 लाख पार का नारा लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं।